धीरे धीरे प्यार हुआ। एपिसोड 2। अवनी अपने रूम में बैठकर बस रोए जा रही थी। उधर हाल में ललिता और नीरू तैयार हो रही थी। नीरू अपने बालों को सेट कर रही थी और ललिता आईने के सामने लिपस्टिक लगा रही थी। चलना नीरू, देर हो रही है, पार्लर में अपॉइंटमेंट है। नीरू ने सेल्फी लेते हुए कहा, मम्मी आज ब्लीच और हेयर स्पा दोनों करवाऊंगी, मेरी स्किन थोड़ा डल हो रही है। ललिता हंसते हुए बोली, और मैं तो फेशियल और आईब्रो भी बनवाऊंगी। नीरू ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, उधर वो रो रही होगी बेचारी, आज उसकी फीस नहीं दी है। और इतना बोलकर वह एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगती है। वैसे भी क्या जरूरत है उसे के पढ़ने लिखने की। ललिता ने सिर हिलाया। हाँ, एक दिन ये घर छोड़ के किसी गरीब के साथ ब्याह देंगे, तब देखेगी पढ़ाई किस काम आएगी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लग जाती। दूसरी तरफ अवनी की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वह जमीन पर बैठी अपने फार्म को देख रही थी और सोच रही थी, क्या मैं वाकई में इस लायक नहीं हूँ। उसकी उंगलियां कांप रही थी, जैसे उसकी आत्मा भी हार मानने को तैयार थी। वह अपने किस्मत को बस कोसे जा रही थी। तभी राकेश जी ने अपने रूम से आवाज लगाई। उनकी आवाज में दर्द था, लाचारी थी और एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार था। ललिता, दे दो उसे पैसा, बेचारी सुबह से गिड़गिड़ा रही है और आज उसके एग्जाम की आखिरी डेट है। क्यों उसे इतना तड़पा रही हो? भगवान से तो डरो। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। ललिता का चेहरा तन गया। नीरू ने माँ की ओर देखा और कहा, मम्मी ये पापा का हर रोज का ड्रामा है, बस उनकी एक ही बेटी तो है। ललिता ने तमतमा कर राकेश जी की ओर देखा। हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है क्या आपको? घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं होती है। राकेश जी की आवाज फिर से गूंजती है, लेकिन इस बार वो शांत और टूटी हुई आवाज में कहते हैं, मैं टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी के भविष्य की भीख मांग रहा हूँ। यह सुनकर अवनी की रुलाई और तेज हो गई। वो उठी और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। पापा रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए किसी से कोई भीख। मैं फार्म नहीं भरूंगी, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। ललिता बोलती, देखा आपकी बेटी कितनी समझदार हो गई है, उसे पढ़ाई करके करना ही क्या है, वह भीख क्यों मांगे। ललिता वहीं से तीखे लहजे में पलट कर बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं देने वाली भी नहीं हूँ। राकेश जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने थोड़ा ऊंचा स्वर अपनाते हुए कहा, पार्लर जाने के लिए तेरे पास पैसे हैं, नीरू की हर फरमाइश के लिए तेरे पैसे हैं और मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। मेरी पेंशन का पैसा भी तो तू ही रखती है ना, उससे दे दे। ललिता ने नजरें चुराते हुए गुस्से से जवाब दिया, वो पेंशन का पैसा खत्म हो गया। राकेश जी का चेहरा हैरानी से भर गया। कल ही तो आया था वो पैसा, आज कैसे खत्म हो गया। अब ललिता का चेहरा तमतमा गया। वह खींचते हुए स्वर में चीख पड़ी, मुझे हर बात का हिसाब देने की जरूरत नहीं है, समझे आप। मैं ही घर चला रही हूँ और आप जैसे अपाहिज को झेल रही हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अवनी जो पास खड़ी थी, उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि अब आग टपकने लगी थी। राकेश जी का चेहरा लाचारगी और अपमान से झुक गया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इस औरत से बहस करना मतलब पत्थर से टकराना, अपने सिर को लहूलुहान करना। वो चुपचाप तकिए पर सिर रखकर आंखें बंद कर लेते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अब सिर्फ दुख ही दुख था। राकेश जी की बेइज्जती, उनकी लाचारी और ललिता के तीखे शब्द, अब जैसे अपाहिज को झेल रही हूँ। ये सुनकर अवनी की रग रग में आग दौड़ गई। उसकी आंखों से बहते आंसू अब गुस्से की गर्मी से सूख चुके थे। वो आगे बढ़ी, ललिता के सामने खड़ी होकर बोली, माँ रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपसे पैसे। उसकी आवाज धीमी थी पर उसमें एक आत्मसम्मान की गूंज थी। आप पार्लर जाइए, आप अपनी बेटी को ब्लीच करवाइए, जो करना है करिए, पर मुझे अब आपके पैसों की जरूरत नहीं है। इतना कहकर अवनी मुड़ी और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चली गई। उसके पीछे एक अजीब सी चुप्पी छा गई, जैसे किसी तूफान ने घर के भीतर दस्तक दी हो। ललिता को जैसे खुद पर ही चोट लग गई हो। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने क्रोध में चिल्लाया, तेरी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है, किसी दिन काट दूंगी मैं ये जुबान, समझी। पैदा होते ही मनहूस अपनी माँ को खा गई, तेरे बाप की जिंदगी भी बर्बाद हो गई, अब मेरे सामने खड़ी हो गई है। नीरू ने बीच में झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, छोड़ो मम्मा,
ये अब पढ़ने के नाम पर बिगड़ गई है, कल कॉलेज में किसी लड़के के साथ दिखेगी तो मत कहना। ललिता ने कहा, अभी तो इसका कॉलेज जाना ही बंद करवाना पड़ेगा, पढ़ लिख कर हमारे सिर पर ही नाचेगी। इतना बोलकर ललिता और नीरू पार्लर के लिए निकल गईं। दरवाजा बंद होते ही घर में सन्नाटा छा गया। अवनी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। वो सोच रही थी, क्या वाकई अब कुछ नहीं हो सकता? क्या मैं फिर हार गई? उसी पल उसे याद आया गुल्लक। हाँ, वही छोटी सी मिट्टी का गुल्लक जो उसने 2 सालों से संभाल कर रखा था। हर बार जब कभी पापा की दवा के पैसे बचते थे या कभी कभार ट्यूशन में मिलने वाले चंद पैसे वह उसी गुल्लक में डालती थी। वो तुरंत अलमारी से गुल्लक निकालती है। हाथ कांप रहे थे, आंखें भींगी थी। शायद भगवान ने यही रास्ता रखा होगा। उसने गुल्लक को जमीन पर रखकर एक पत्थर से हल्का सा मारा। ठक ठक ठक, गुल्लक टूट गई। उसमें से कुछ सिक्के, कुछ नोट, कुल 600 ही निकले। अवनी ने उन्हें गिनते हुए कहा, 250 रुपए कम है। उसकी आवाज में हताशा थी, पर उम्मीद अभी पूरी नहीं मरी थी। तभी उसे एक चेहरा याद आया, रीना। उसने फौरन फोन उठाया और कॉल किया। रीना कॉलिंग। दूसरी बेल पर ही रीना ने फोन उठा लिया। रीना, हाँ अवनी बोल, क्या हुआ? अवनी, रीना गुल्लक फोड़ा, 600 रुपए मिले, पर फीस तो 850 है, 250 कम है। माँ ने पैसे नहीं दिए, क्या करूं? रीना की सांस तेज हो गई। वो फट पड़ी। उस चुड़ैल ललिता का तो मन करता है मेरा कि गला घोट दूं। कैसी औरत है यार, तेरे जैसी प्यारी बेटी को ऐसे ट्रीट करती है। क्यों झेल रही है तू उसे? अवनी शांत थी, लेकिन उसकी आंखें फिर से नम थी। अवनी बोली, छोड़कर कहाँ जाऊं रीना? कौन है मेरा दूसरा सहारा? और पापा भी तो हैं यहीं, उन्हें कैसे छोड़ दूं? उनका कोई और नहीं है इस दुनिया में। अगर मैं भी चली गई तो वे क्या करेंगे? रीना कुछ पल चुप रही, फिर बहुत ही नर्म आवाज में बोली, तू सच में बहुत अच्छी लड़की है अवनी। तू रुक, मैं अभी आती हूँ। तेरे पास 250 रुपए लेकर आ रही हूँ। तू तैयार हो जा, आज तेरा फॉर्म जरूर भरेगा। अवनी की आंखें भर आई। रीना, तू सच में मेरी सच्ची वाली दोस्त है। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। अवनी भागी और दरवाजा खोली। रीना सामने खड़ी थी, हाथ में पैसे, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में दोस्ती की चमक। चल चल अब मेरी रानी, अपने पंख खोल और जल्दी हमें कॉलेज पहुंचना है। रीना को सामने देखकर अवनी की आंखों से फिर से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं, सुकून के थे। रीना मुस्कुराते हुए बोली, अब बस कर पगली, टाइम निकल जाएगा। चल जल्दी कॉलेज चल, वरना फॉर्म सबमिट करने का मौका भी चला जाएगा। अवनी मुस्कुराई, बस 2 मिनट, पापा को बता दूं। वो तुरंत अपने पापा के कमरे में भागी, जहां राकेश जी आंखें बंद किए हुए लेटे थे। उनकी आंखें खुली जैसे किसी असहाय ने उन्हें जगा दिया हो। पापा, रीना आई है और मैं जा रही हूँ फॉर्म सबमिट करने। राकेश जी थोड़ी हैरानी से पूछते हैं, पर पैसे कहाँ से आए बेटा? ललिता ने तो मना कर दिया था। अवनी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, गुल्लक फोड़ा पापा, 600 रुपए निकले हैं और बाकी के 250 रीना से ले रही हूँ। जब मेरे पास होंगे तब रीना को लौटा दूंगी। राकेश जी की आंखें भर आई, उनके चेहरे पर दुख था। राकेश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी बेटी जो दर्द छुपा कर भी सब कुछ सह रही थी, जो टूट कर भी हिम्मत नहीं हार रही थी। वो कांपती आवाज में कहते हैं, जा बेटा, तू वक्त से पहले बड़ी हो गई है। भगवान करे आज का दिन तेरी जिंदगी का पहला कदम बने, एक नई शुरुआत की ओर तेरी जिंदगी आज बदल जाए। अवनी ने पापा के हाथों को थामा, माथा चूमकर आशीर्वाद लिया और फिर बिना एक पल गंवाए दौड़कर रीना के साथ कॉलेज की ओर निकल पड़ी। कॉलेज में दाखिल होते ही अवनी और रीना की सांसें तेज थी, मानो हर सेकंड उनके सपने की डोर को खींच रहा हो। दोनों हड़बड़ी में एडमिन ब्लॉक की ओर भागती हैं और तभी जैसे ही रीना काउंटर पर पहुंचती है, वहां बैठे क्लर्क ने एक बोर्ड सामने रख दिया, क्लोज। अवनी की धड़कनें रुक जाती हैं, उसकी आंखें रिसेप्शन के उस बोर्ड पर टिक जाती हैं और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सर 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 प्लीज मेरा फॉर्म सबमिट कर लीजिए, बस 5 मिनट ही तो लेट हुआ है। अवनी कांपती आवाज में कहती है। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों चमक रहे थे। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सख्त स्वर में कहा, फॉर्म सबमिट करने का समय 12 बजे था, अब 12:05 हो चुके हैं। रूल्स सबके लिए बराबर होते हैं, जब मन करता है तब चले आते हो। अब क्लोज हो गया, जाओ इधर से। रीना कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अवनी ने हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। अवनी झुकते हुए बोली, सर
प्लीज मेरा फॉर्म सबमिट कर लीजिए, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। बस 5 मिनट ही लेट हुआ है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, आवाज में दर्द, आंखों में जिद और चेहरे पर मजबूरी साफ झलक रही थी। क्लर्क ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे चेहरा घुमा लिया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और यह कहानी अब आने वाले एपिसोड में एक नया मोड़ लेने वाली है। तो जानने के लिए सुनते रहिए धीरे धीरे प्यार हुआ इस कहानी का अगला एपिसोड। क्या अवनी के जीवन में कोई नया व्यक्ति आने वाला है या अवनी के जीवन में ये दुख हमेशा के लिए ही रहेंगे? क्या सौतेली माँ का अत्याचार कभी अवनी के लिए खत्म होगा या अवनी की जिंदगी में कोई एक ऐसा मोड़ आएगा जो उसके जीवन को बदल कर रख देगा? जानने के लिए सुनते रहिए धीरे धीरे प्यार हुआ का अगला एपिसोड।